बेटा इस प्रैक्टिकल में जब आपने पीएन जंक्शन डायोड की कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करनी है, इसमें 2 मीटर लगे हुए हैं, एक वोल्ट मीटर एक एमीटर। एमीटर में 2 स्केल हैं, बाद में आप दूर से चाहे देख सकते हो, एक मिली एमीटर की स्केल है, एक माइक्रो एमीटर की है। जब हमने ऑपरेटर्स की पीएन जंक्शन डायोड की फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करनी है तो हम क्या करते हैं, ये जो बटन 2 लगे हुए हैं ना यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, इसको हम रख देते हैं 3 वोल्ट के ऊपर, और इस करंट की जो बटन है इसे हम 10 मिली एम्पियर पे रख देते हैं। ये पॉइंट्स आप लोग अपने लेवल पे भी नोट कर सकते हो अपनी कॉपी में कि फॉरवर्ड बायसिंग के लिए 3 वोल्ट लेनी है और करंट कितना लेना है, 10 मिली एम्पियर। ये जो 2 मीटर है, दो टर्मिनल लगे हुए हैं, रेड वाला जो है ये पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करता है और जो ब्लैक है ये नेगेटिव को। ये 2 वोल्ट मीटर के हैं, ये 2 टर्मिनल एमीटर के हैं, और ये 4 आपको दिए हुए हैं आउटपुट वोल्टेज के लिए, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव। और ये 2 डायोड लगी हुई हैं। पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल होता है ये वाला, ठीक है। एक डायोड ये है, एक डायोड ये है, हमने दोनों में से एक यूज़ कर लिया है। डायोड का भी एक टर्मिनल पॉजिटिव होगा, दूसरा टर्मिनल क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। तो हम चाहे ये वाली डायोड ले लें चाहे ये वाली डायोड ले लें। तो मैं दोबारा से टर्मिनल रिपीट कर देती हूँ। ये दोनों वोल्ट मीटर के लिए, वोल्ट मीटर का पॉजिटिव वोल्ट मीटर का नेगेटिव। ये दोनों एमीटर के लिए, एमीटर का पॉजिटिव एमीटर का नेगेटिव। और ये 4 है आउटपुट वोल्टेज के लिए, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव। और ये दोनों हैं डायोड की, डायोड का पॉजिटिव, ये ट्रायंगल जो है ये पॉजिटिव को करती है और लाइन जो है ये नेगेटिव को करता है, और ये पॉजिटिव एंड दिस इज ऑल्सो नेगेटिव। सो दोनों में से एक कोई भी डायोड आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो बेटा कनेक्शन कैसे लगाने हैं, जितने भी हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे सभी में ये स्टैंडर्ड कनेक्शन है कि वोल्ट मीटर जो है वो हमेशा आपने पैरेलल में लगाना है, और जो एमीटर है उसको हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। यही हम लोग थ्योरी में पढ़ते हैं कि वोल्ट मीटर इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल एंड एमीटर इन सीरीज। तो ये आउटपुट वोल्टेज इसका पॉजिटिव वोल्ट मीटर के पॉजिटिव के साथ, ठीक है। अब इस क्योंकि पैरेलल में लगाना है, नेगेटिव नेगेटिव के साथ ये साइड होगी आपकी कंप्लीट। ये पॉजिटिव आउटपुट का पॉजिटिव, ये आउटपुट का पॉजिटिव यहाँ पे लिखा हुआ आउटपुट, इसको वोल्ट मीटर के पॉजिटिव के साथ, इसी का नेगेटिव इसके नेगेटिव के साथ, ठीक है। अब दोबारा यहीं से स्टार्ट कर देंगे, इसका पॉजिटिव एमीटर के पॉजिटिव के साथ। अब क्योंकि एमीटर हमने सीरीज में लगाना तो आगे हम आ जाएंगे एमीटर के नेगेटिव टर्मिनल पे, इसका पॉजिटिव एमीटर के पॉजिटिव के साथ, देन एमीटर का नेगेटिव। ये आपने नेगेटिव में डाला तो ये दूसरा एंड क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। जब भी आपने डायोड की फॉरवर्ड बायस करनी है तो पॉजिटिव को डायोड के पॉजिटिव के साथ लगाना है और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ। जब डायोड की रिवर्स बायसिंग करनी है तो इस पॉजिटिव को डायोड के नेगेटिव टर्मिनल पे लगाना है। अब क्योंकि पहले फॉरवर्ड बायसिंग करनी है तो ये मैं लगाऊंगी पॉजिटिव के साथ। डायोड का पॉजिटिव यही है ना, डायोड का पॉजिटिव, तो इसके पॉजिटिव के साथ लगाऊंगी। एमीटर का नेगेटिव इधर से है, लेकिन देखो 2 एंड होते हैं ना, ये एंड नेगेटिव है, नेगेटिव में लीड गई है, दूसरा एंड ऑटोमेटिकली क्या होगा, पॉजिटिव। ये नेगेटिव नहीं ना हो सकता, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव को मैं यहाँ पे लगाऊंगी तो ये फॉरवर्ड बायस है। अगर यही वायर मैं यहाँ पे लगा दूँ तो डायोड क्या हो जाएगी, रिवर्स बायस। बस यही एक कनेक्शन का डिफरेंस है। तो ये होगी आपकी फॉरवर्ड बायस। अब क्योंकि हमने सर्किट क्लोज करना है तो कौन सा कनेक्शन वैकेंट बच रहा है, डायोड का ये वाला टर्मिनल और इधर से ये आउटपुट का, ये अब सर्किट आपका हो गया क्लोज, ठीक है। ये इसका सर्किट डायग्राम है, क्लियर है। अगर कहते हो तो मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, लगाऊँ दोबारा से, लो। ये आपको ऐसे याद हो जानी चाहिए कि फटाफट से आपने कनेक्शन लगा लेने हैं। सो सी आउटपुट से स्टार्ट करना है, वोल्ट मीटर का पॉजिटिव, आउटपुट का वोल्ट मीटर के पॉजिटिव के साथ, इसका नेगेटिव। कभी ऐसे नहीं करना कि नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे जोड़ते जाओ, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ नेगेटिव नेगेटिव के साथ, ये कंप्लीट हो गया, पैरेलल में लग गया वोल्ट मीटर। फिर पॉजिटिव पे आओ, पॉजिटिव आपका जाएगा एमीटर के पॉजिटिव के साथ। अब ये आ गया एमीटर का नेगेटिव, दूसरी वायर होगी पॉजिटिव। फॉरवर्ड बायसिंग करनी है तो डायोड के पॉजिटिव के साथ। अब सर्किट क्योंकि क्लोज करना है तो इसको लगा देंगे हम इसके साथ। ये यूज़ नहीं करनी, चाहे ये वाली ले लो चाहे ये वाली ले लो, ठीक है।
और बटन कहाँ पे होने चाहिए, 3 वोल्ट एंड 10 मिली एम्पियर पे। जब इसको ऑन करोगे, ये जो लिखी हुई है यहाँ पे सेट वोल्ट्स, आपने इन दोनों को घुमाना है और होगा क्या, जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते जाओगे, आपने इंटरवल ले लेना कि इतनी वोल्टेज है, तो वोल्टेज बढ़ाते जाओ, करंट क्या होता जाएगा, इंक्रीज। ये देखो करंट इंक्रीज होता जाएगा। ये 4-5 रीडिंग्स ये वाली ले लेनी है। रीडिंग लेने आती है ना, जैसे ये वोल्ट मीटर बना हुआ है, जैसे हमने 3 वोल्ट लेना, इसमें 2 है, जैसे 0 से 3, और एक दूसरी तरफ क्या है 0 to 30। तो जब 0 से 3 पढ़ना है तो ऊपर लिखा हुआ है 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 एंड 3। तो वो उसके अकॉर्डिंगली आपने डिविजन्स करने हैं कि 10 डिविजन इक्वल्स टू 0.5 एंड 1 डिवीजन इक्वल टू 0.05। अगर 30 लोगे फिर क्या है 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, फिर 10 डिविजन हो जाएंगे 5 और 1 डिवीजन क्या हो जाएगी 0.5। इस तरीके से लीस्ट काउंट जो है वो आपने फाइंड करना। ये पहला पार्ट हो गया। अब इन दोनों नॉब्स को आप मिनिमम कर दो। अब जब दूसरा लेना है रिवर्स बाइसिंग का, इसे चाहे ऑफ कर लो, करंट रख देंगे माइक्रो एम्पियर पे और वोल्टेज ले लेंगे 30 वोल्ट, और एक ही कनेक्शन इंटरचेंज होना, कौन सा, जहाँ से हमने बाइसिंग की थी, ये था पॉजिटिव, अब मैं इसको जोड़ दूंगी नेगेटिव के साथ। ठीक है, यहाँ पे था ना ये वाला पॉजिटिव से, इसको मैं लगा दूंगी नेगेटिव पे, और क्योंकि सर्किट 30, हाँ 30, तो सर्किट क्लोज करना, ये वाली बात यहाँ पे कि सिर्फ यही वाला कनेक्शन जो आपने एमीटर से लगाया था, ये आपका जो है वो इंटरचेंज हो जाएगा। और रीडिंग उसी तरह से लेनी है, ऑन करना है, वोल्टेज बढ़ाते जाओ, इस सिचुएशन में भी करंट इंक्रीज करेगा लेकिन स्लोली इंक्रीज करेगा। ठीक है, और 4-5 वैल्यूज़ आपने इसके ऊपर लिखनी है। तो एक ये जो ग्राफ आपका बनेगा जब प्लॉटिंग करोगे तो एक कर्व ऊपर को जाएगी, दूसरी डाउनवर्ड आएगी। तो इस तरीके से आपका कर्व जो है ये बनाया होगा इधर बुक में, ऐसा ही आएगा आपका ग्राफ। ये फॉरवर्ड के लिए और ये रिवर्स के लिए, रिवर्स पैसे से ये ग्राफ जो है आपका बनेगा। ठीक है, तो ये इसमें अगर आपको कोई कंफ्यूजन कोई डाउट है तो अभी आप पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी वीडियो 2-3 बार देखो, आपको खुद ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी कि कैसे आपने सर्किट लगाना है। मेन रीडिंग तो वैसे ही लेनी है कि वोल्टेज वेरी करते जाओ, इस एक चीज़ को वेरी करना है और करंट आपने नोट करना है, बस यही 2 चीज़ें हैं। और एक इधर जैसे आप वेरी कर रहे हो वोल्टेज, तो एक्स एक्सिस पे वोल्टेज आएगी और वाई के लॉन्ग आपका क्या आएगा, करंट। तो वी आई करेक्टरिस्टिक्स का मतलब हमेशा यही होता है कि आप कोई नहीं 2 पैरामीटर्स को प्लॉट कर रहे हो, एक डिपेंडेंट होगा, दूसरा आपका इंडिपेंडेंट होगा। तो ये वोल्टेज करंट करेक्टरिस्टिक्स हैं पीएन जंक्शन डायोड की। ठीक है, तो इसको मैं भी कर देती हूँ ऑफ।